ट्रैवल ब्लॉगर। तो जैसे कि हम आए हुए हैं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर है इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल। और अब हम यहाँ पे विजिट करने वाले हैं हुमायूं टॉम को। सो कीप वॉचिंग, लेट्स गो। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने मेट्रो जाने के से अच्छा ऑप्शन चुना है रैपिडो। और अब हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हम हुमायूं का मकबरा पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे मैं जो आया हूँ वो रैपिडो से आया हूँ, रैपिडो बाइक टैक्सी से। अगर आप भी सिंगल पर्सन है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रैपिडो बाइक टैक्सी लो, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत कन्वीनियंट है और जल्दी आप यहाँ पहुँच सकते हो। बाय द वे, आप मेट्रो से भी आ सकते हो। मेट्रो से आने के लिए यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन। तो अगर आप 2 या 3 लोग हो तो आप ऑटो टैक्सी से भी आ सकते हो या कैब करके भी आ सकते हो। इजीली आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसा कि अभी मेरे को पता चला है कि अंदर माइक अलाउ नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग मतलब क्या लॉजिक है इसका कि अंदर माइक अलाउ नहीं है। व्हाट इज दिस? लेट्स सी, चलो कोई दूसरा तरीका देखते हैं अंदर जाने का। तो गाइस, जैसा कि मैंने एंट्रेंस लेने की कोशिश की हुमायूं के मकबरा में, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह के मना कर दिया कि आप माइक अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट एनी अनदर वे। माइक तो मैं लेके जाऊंगा, बट लेट्स सी कैसे लेके जा सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है ना सुंदर नर्सरी है, और सुंदर नर्सरी के अंदर से भी एक टनल जाती है जो कि हुमायूं मकबरा के लिए जाती है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अभी मैं अपना माइक छुपा लूंगा और एक बार अंदर एंट्रेंस ले लूँ, उसके बाद तो फिर क्या कौन ही चेक कर रहा है। तो गाइज, मैंने कोशिश तो की कि मैं किसी तरह से ये माइक अंदर ले जाऊं, पर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि यहाँ पे बताया इन्होंने कि यहाँ से रास्ता तो है अंदर जाने का, पर वो म्यूज़ियम 10 बजे खुलेगा और अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 हो रहा है। तो मैं इतना 2.5 घंटा वेट तो नहीं कर सकता यार। और वहाँ पर अगर मुझे एंट्री लेना है हुमायूं टॉम में, तो मुझे अपना माइक और अपना बैग सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर भी मुझे अपना बैग सबमिट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आप अगर सिंगल टिकट लेते हो तो जो टिकट का प्राइस है वो ये है, और अगर आप तीनों का लेना चाहते हो तो डिस्काउंट मिल जाएगा समथिंग, तो 115 रुपये का आपको पड़ेगा। तो यही करना है, एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन मैंने ले लिया है कि मैं माइक कुर्बान करता हूँ और अंदर जाते हैं और बिना माइक के ही इसको आज शूट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं आज ना ब्लूटूथ भी नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास माइक तो है, पर माइक हो के भी मेरे पास माइक नहीं होगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी। तो गाइज, ऐसा है कि आई डोंट नो कि अभी अंदर कैसी आवाज़ अब तो और ज़्यादा ख़राब आने वाली है। तो आई एम वेरी सॉरी यार, मैंने कोशिश की बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। लेट्स सी, या तो फिर मैं इसको वॉइस ओवर करूँगा बाद में, बट अभी के लिए तो यही समझ में आ रहा है कि माइक मेरे साथ नहीं रहने वाला है, तो मैं बिना माइक के ही अंदर जाने वाला हूँ। सो एनीवे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, एंट्री मेरी हो चुकी है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को माइक वहीं पे छोड़ना पड़ा। अब लेट्स सी आवाज़ कैसी आती है यार। मैं सच में मेरे को बुरा लग रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत से माइक लेके आया था और मुझे माइक वहीं छोड़ के आना पड़ा। तो अभी पूरा व्लॉग सिर्फ फ़ोन से ही होने वाला है और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मेरी आवाज़ अभी इसमें कैसी आ रही होगी। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, वॉइस ओवर कर देंगे अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो अभी यहाँ से मैंने हुमायूं टॉम के लिए एंट्रेंस ले लिया है। अब एंट्रेंस के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है जो जहाँ हम विजिट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें तो यहाँ पता चल गई है, एक तो म्यूजियम है जो 10 बजे खुलता है और एक सुंदर नर्सरी है। तो सबसे पहले हम हुमायूं टॉम विजिट करने वाले हैं। एंट्रेंस ले चुके हैं और अभी यहाँ पे ग्रीनरी, शांति तो है यार इस जगह में लिटरली। तो अब हम इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मुगल आर्किटेक्चर विजिट करने जा रहे हैं।
संग्रहालय का टिकट। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ये एक टनल टाइप का बना हुआ है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ से सुंदर नर्सरी जा सकते हैं म्यूजियम, बाया म्यूजियम। तो अभी अपन को तो यहाँ जाना नहीं है, चल नीचे से चले, ऊपर नीचे से सकते हैं। वो सामने जो गुम्बद दिख रही है, आई थिंक वही हुमायूं का मकबरा है जो फ्रंट में है। तो लेट्स फाइंड आउट। हाँ, ये जो मकबरा है, इसकी एंट्री पहले कहीं और से हुआ करती होगी, लेकिन अभी के लिए इन्होंने क्या करा, देखो जो बाउंड्री दिख रही है ये तोड़ के इन्होंने बनाया है इसको एंट्री, एंट्रेंस है ना। मैंने पकड़ लिया, आई कॉट यू। ओके, यहाँ पे कुछ रिटन है, लेट्स सी क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा, ईसा का मकबरा, बू हलीमा का मकबरा और बू हलीमा द्वार। ऑलराइट, तो एक तो ये है जो कुछ, अच्छा इसका रिनोवेशन चल रहा है या फिर चल चुका है, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है देख के। एंड यहाँ पे भी कुछ है, हम चलते हैं अपने राइट में जो है ईसा का मकबरा। लेट्स फाइंड आउट। तो हुमायूं के मकबरे में हमें सबसे लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले अपन ये विजिट मेरे को लग रहा है, और नज़ारा तो कुछ खास ही है, बेहद। वाओ, लुक एट दिस। ये जो डस्टबिन है, ये भी इन्होंने कौन सा पत्थर होता है यार, उसका ये कौन सा पत्थर होता है, लाल पत्थर, ओके, सैंडस्टोन बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ सैंडस्टोन। तो डस्टबिन भी सैंडस्टोन का बना हुआ है यहाँ पे। हाँ, काफी ग्रीनरी है यहाँ पे, मेरे लेफ्ट पे और मेरे राइट पे। चलते हैं मकबरा ईसा खान गार्डन टॉम। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है इसके बारे में, तो लेट्स फाइंड आउट क्या है। ये आप पढ़ लेना है बाद में। ओके, तो अपन एंट्रेंस लेते हैं अंदर के लिए। इट इज लुकिंग गॉर्जियस बाय द वे, जस्ट लुक एट द व्यू behind me. This is Isa ka Maqbara. What a view, na? So guys, this tomb we can see right behind me. Actually it is a very very good place. I think I saw something. बता नहीं सकता हूँ क्या देखा है. Sorry. Oh my god, what a garden. Oh my God, what a fake accent. और ये है ईसा का मकबरा, वैसे अच्छा। सो गाइज, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर जहाँ पे मार्बल का भी यूज़ किया है इन्होंने। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ना यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी रास्ता हुआ करता था, जो कि इन्होंने ये बंद कर रखा है। खैर, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि यहाँ ऊपर आप देखोगे किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं है, तो यहाँ से कोई गिर भी सकता है। तो दैट इज व्हाई इसको क्लोज कर दिया गया है। और बाय द वे, एक गेट ये भी है। इस गेट से आई थिंक हम ऊपर भी जा सकते हैं, इसके ऊपर। तो वही सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा गार्ड या है नहीं कि जो आपको देख पाए, इस वजह से इन जगहों को बंद किया हुआ है। मेरे ख्याल से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ सीढ़ी आप देख रहे होगे, शायद सीढ़ी है वहाँ पे जाने के लिए। तो लेट्स फाइंड नज़ारा देख सकते हैं, कुछ तो हाथ में लगेगा अपने। लेट्स फाइंड आउट। आहा, ओ ओके, यहाँ पे भी इन्होंने वो लगा रखा है, क्या कहते हैं, बट हम यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं। रिस्क है बट इश्क है। ये अराउंड होगा मेरे बाएं हाथ का, नहीं रिस्क नहीं लेना है, इसलिए चश्मा मैंने उतार दिया, जिसमें से डिस्टेंस का पता नहीं चल पाएगा। 1 2 3 4 लेट्स इट गो। तो गाइज, जो रिस्क मैंने लिया है आप लोग मत लेना प्लीज़, क्योंकि एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो यहाँ से आना मना है, तो आप लोग मत आइएगा प्लीज़, मैं यही रिकमेंड करूँगा। एंड आई एम ऑल्सो सॉरी वे। ओके, सो लेट्स गो, और आगे कवर करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सैंडस्टोन के साथ साथ मार्बल का भी यूज़ किया गया है। सी, ओके, लेट्स फाइंड आउट कि इसके अंदर जा सकते हैं या नहीं। तो लेट्स गो।
ओह ओके ओके, हाँ जा सकते हैं, देयर इज अ वे। और यहाँ बनी है कुछ कब्रें। ऑलराइट गाइस, जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिली है, ईसा का मकबरा सन 1547 में शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह मकबरा ईसा खान नियाज़ी को समर्पित है, जो शेर शाह सूरी के दरबार में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। अगर इसकी निर्माण या इसके डिज़ाइन की अगर बात करें तो यह मकबरा अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय का मतलब होता है ऑक्टागोन, और इसका निर्माण रेड स्टोन से हुआ है। यह लोधी और मुगल वास्तुकला के बीच एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ईसा खान का मकबरा हुमायूं के मकबरे के परिसर का हिस्सा है, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मकबरा मुगल काल से पहले वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मकबरा चार बाग शैली के बीच एक डूबे हुए बगीचे में स्थित है, जो इस्लामी परंपरा में स्वर्ग का प्रतीक है। मकबरे के पश्चिम में एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण लगभग 1548 में हुआ था। तो ऑल राइट गाइज, जैसा कि हमने ईसा के टॉम का पूरा विजिट कर लिया है और पूरी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है, पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ये आप जो सामने देख रहे हैं छोटे छोटे से ताख टाइप के, ये किस पर्पज़ के लिए बनाए गए होंगे? अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये किस लिए किया गया है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये किस लिए किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन ऑल राइट गाइज, दिस इज टाइम टू साइन ऑफ द मोनूमेंट ऑफ ईसा's टॉम। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मकबरे की तरफ। सी ओके, तो ये वही एग्जिट पॉइंट है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, सेम एग्जिट पॉइंट। ये लोग जो ऊपर चढ़े ऊपर आया था, लेकिन जबरदस्ती लोग ऊपर चढ़ गए। दैट इज नॉट सो नाउ वी आर signing off from the Isa's tomb. This is the gate and we are signing off. Yes, we are. Okay, गर्मी लग रही है यार। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और मेरे पीछे है ईसा का टॉम। कितनी बार बोलेगा यार एक ही बात, एक ही लाइन। ठीक है चलो लास्ट बार। गाइस वुड यू बिलीव, ये जो गेट है अभी भी उसी टाइम के लगे हुए हैं। कम से कम 500 साल तो हो चुके हैं, 500 से 600 साल, 500 साल हो चुके हैं, 500 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी ये गेट ऐसे कैसे इसका यूज होता है। ये प्रॉपर अभी भी चलते हैं। तो पहले की जो आर्किटेक्चर थी, जो भी लकड़ी का काम था या जो भी अमेजिंग था, आई मस्ट से वेरी मच अमेजिंग। पीछे का लुक बहुत प्यारा लग रहा है यार, लग रहा है यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है लिटरली। लुक एट द व्यू यार, वाओ। ऑलराइट गाइस, तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1 और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो ज़रूर देखिएगा। और हम यहाँ अब ईसा के टॉम से बाहर एग्जिट ले रहे हैं। आई मस्ट से दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको पीस, मुग़ल आर्किटेक्चर पसंद है, दोनों ही पसंद है, तो आप इस जगह ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई वुड लाइक टू रिकमेंड दोज पीपल्स हु लव्स टू पीस, history and what I should say Mughal architecture. So you should definitely come here. It's a very I would say what should I say, I think very beautiful or very peaceful place I would say. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।